हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है और जीडीसी भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ है। और देखिए, बड़ी बात देखिए, एलपी और गुड्स गार्ड और सीसीटीसी वगैरह की वैकेंसी तो आपने जनरली देखा होगा जीडीसी के माध्यम से, लेकिन बहुत ही कम निकलने वाली वैकेंसी अकाउंट कलर की और जेडब्ल्यू की सीधी भर्ती यहाँ पे जीडीसी के माध्यम से, जो कि एनटीपीसी के माध्यम एनटीपीसी की जो भर्ती होती है उसमें भी इतनी अच्छी खासी पोस्ट जेडब्ल्यू की देखने को नहीं मिलती है जितना कि इस भर्ती में आपको देखने को मिलेगी। और अभी भी जो है नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ है और ये पोस्ट मिली आपको जेडब्ल्यू की, जो है लेवल 5 की पोस्ट होती है, बहुत ही शानदार होती है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की 5 डे वर्किंग होती है, बहुत शानदार जॉब है इसकी। जो प्रोफाइल के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो ये पोस्ट जो है अगर मिलती है तो रेलवे के अंदर यकीन मानिए बहुत ही शानदार पोस्ट है और बल्ले बल्ले आपकी। तो रेलवे की सबसे शानदार नौकरी अब जो है जीडीसी के माध्यम से इस जोन से, पर्टिकुलर जोन से अगर जो भी भाई लोग हैं वो इस फॉर्म के लिए, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जीडीसी में कोई भी सर्विस की कंडीशन नहीं है, बस आप रेगुलर सर्विस एम्प्लॉय होने चाहिए। आपकी ज्वाइनिंग हो गई होगी ट्रेनिंग वगैरह के बाद में, तो आप इसमें एलिजिबल हो। जीडीसी में इतनी पोस्ट है जितनी तो एनटीपीसी में भी आपको देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पे देखिए, जीडीसी के माध्यम से जेडब्ल्यू की और अकाउंट कलर की जो पोस्ट होती है वो इतनी अच्छी खासी देखने को मिल रही है एक जोन से। तो फिर एनटीपीसी में अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि एनटीपीसी में अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, जीडीसी वगैरह की या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए किरण पब्लिकेशन की कुछ बुक्स है, इनको आप प्रेफर कर सकते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स के लिए आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं, इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन है और ये जो सारे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए 1996 से अब तक के क्वेश्चन पेपर हैं। और रीजनिंग के लिए आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं, इसमें 8,700 प्लस क्वेश्चन है और ये भी 1996 से लेकर अब तक के क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। और ये जो है सामान्य ज्ञान की, इसमें आपका सारा जो सिलेबस है वो कवर होता है, जीएस का और जीके का। एनसीईआरटी बेस्ड ये जो है किताब है, सारे कुछ हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेन दिया हुआ है, सारा सिलेबस में कवर है। तो इन तीनों बुक को प्रेफर करके आप जीडीसी वगैरह की या फिर रेलवे के एलपी, आरपी, एसआई, कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए काफी हेल्पफुल आपके लिए साबित रहेगी। अब देखिए दोस्तों, मैं जो है नोटिफिकेशन के ऊपर लेके चलता हूँ कहाँ से वैकेंसी आई है और कितने पदों पे आई है। ये देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे एनएफआर का, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। और ये देखिए आपका जो जीडीसी 1/2024 यानी 2024 की पहली जीडीसी भर्ती है यहाँ से, डेटेड 15/6/2024, आज ही की डेट का नोटिफिकेशन है और अभी जो है ये आउट हुआ है। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ एनएफआर, यानी एनएफआर के जो कैंडिडेट्स हैं वही इसमें एलिजिबल होंगे फॉर जनरल डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम जीडीसी फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। ये जो पोस्ट है बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है रेलवे के अंदर और इस पे जीडीसी के ऊपर वैकेंसी आई है, अच्छी खासे पदों पे भर्ती आई है। यकीन मानिए इसकी आप तैयारी कीजिए। अगर ये पोस्ट आपको मिल जाती है तो फिर आपको एनटीपीसी वगैरह कोई भी एग्जाम देने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ने वाली। इसमें सारा कुछ दे रखा है। देखिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन आज की डेट है। ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग एप्लीकेशन 20/6/2024 से 10 बजे से आपके फॉर्म भरे जाएंगे सुबह से। लास्ट डेट जो रहेगी 20/7/2024 रहेगी 11:59। और ये जो है आगे है ड्यूली फॉरवर्डिंग बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑन द वेबसाइट। क्लोजिंग डेट जो रहेगी, टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो 20/7/24 रहेगी। डेट ऑफ सीबीटी और टीबीटी है ना, ये आपकी टाइपिंग बेस्ड टेस्ट होता है और सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो इसमें जिसमें टाइपिंग होगी, तो टाइपिंग ये दोनों टाइपिस्ट की पोस्ट है, टाइपिंग भी होगी। विल बी इंटीमेटेड ऑफ आरआरसी जीएचवाई वेबसाइट, यानी जो जीएचवाई की वेबसाइट है वहाँ पे आपको इंटीमेशन दे दिया जाएगा एग्जाम के लिए और टाइपिंग टेस्ट के लिए। अब देखिए आगे जो है इसके इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए हैं, तो वो अपन देख लेते हैं कितने पदों पर भर्ती है। ये देखिए, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट जो भर्ती है लेवल 2 की भर्ती है और यूआर की 10 पोस्ट है, एसटी की 3 है और एसटी की 2 है, ओबीसी की 6। टोटल जो है 21 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट लेवल 5 की पोस्ट है। इस पोस्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, बहुत शानदार पोस्ट है इसके अंदर और बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। 96 पोस्ट, एक जोन से 96 पोस्ट निकली है। आप ये की देख लीजिएगा, एनटीपीसी के अंदर इतनी अच्छी वैकेंसी आपको जेडब्ल्यू की देखने को नहीं मिलेगी। जनरली ऐसा होता है, पिछली वैकेंसी आप देख लीजिए, जेडब्ल्यू जो वो शानदार पोस्ट होती है और इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जो है यहाँ पे बल्ले बल्ले हैं। और इसमें देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड जो है एकदम लो है, C2। आपकी आंखें एकदम कमजोर भी है तो भी आप इसमें एलिजिबल रहोगे। सीबीटी फॉरवर्डेड बाय टाइपिंग स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जाम। इसमें क्या होगा दोस्तों, सीबीटी एग्जाम होगा आपका, उसके बाद में टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 4 जो है इसमें स्टेज रहती है, इनको आपको सारा पास करना पड़ता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की जो पोस्ट है इसमें आप +2 वाले, यानी जो 10+2 कर रखे हैं वो लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे। और लिखा है और इट्स इक्विवेलेंट विद नॉट लेस देन 50% मार्क इन द एग्रीगेट, 50% मार्क्स नॉट बी इनिशिएट अपॉन द केस ऑफ SC ST PWD। ये देखिए 50% मार्क्स जो है आपको लाने जरूरी होंगे और ये जो ये चीज़ 50% मार्क्स जो है उनके लिए SC ST वालों के लिए लागू नहीं है। बाकी और जो कैंडिडेट्स होंगे उनको जो 12th में है 50% मार्क्स उनके होने चाहिए, तभी जो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आगे लिखा है दोस्तों जेडब्ल्यू जूनियर अकाउंट
असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए लेवल 5 की पोस्ट है। डिग्री फ्रॉम रिकॉर्ड, यानी कोई भी आपके पास में जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास BBA कर रखी, BTech वगैरह करें, कोई भी बैचलर डिग्री और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप तो इसमें एलिजिबल रहोगे। NTPC वाली एलिजिबिलिटी मांगी गई है और भी कई सारे इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं। एज लिमिट जो है 42 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 45 OBC के लिए और 47 जो SC ST वालों के लिए यहाँ पे रहने वाली है। एज प्रूफ ऑफ एज के लिए आपके 10th की जो मार्कशीट रहेगी उसी को जो है आपका एज का आधार माना जाएगा। नॉन एलिजिबिलिटी, एम्प्लॉय हु आर इन द सेम हायर ग्रेड देन ग्रेड पे नोटिफाइड पोस्ट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी जो अपने लेवल 2 की और लेवल 5 की जो पोस्ट आई है इसके अंदर वो बंदा एलिजिबल नहीं होगा जो इन ग्रेड से या इन सेम ग्रेड में कार्यरत होगा। जैसे कोई भाई लेवल 2 में कार्यरत हो, चाहे कि मैं लेवल 2 की इस भर्ती पे अप्लाई कर लूँ तो वो इसमें नहीं कर पाएगा। और जैसे कि कोई मान लें कि स्टेशन मास्टर है तो वो तो वैसे ही नहीं कर पाएगा, हायर ग्रेड में हो गया। और कोई गुड्स गार्ड है वो चाहे कि मैं इस पे JAA के लिए फॉर्म भर लूँ तो वो नहीं भर पाएगा। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। आगे लिखा है एम्प्लॉय वू डू नॉट हैव रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड एंड एज क्राइटेरिया एज प्रेस्क्राइब्ड इन द नोटिफिकेशन। एम्प्लॉय हु आर ट्रेनिंग सब टाइटल्स एंड नॉट रिकॉग्नाइज्ड आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। और RPF और RPS वाले जवान इसमें एलिजिबल नहीं होंगे टू अप्लाई फॉर JDC इन द टर्म्स ऑफ रेलवे। इन इस जो है इस नंबर मैसेज लेटर नंबर के आधार पे आप जो है RPF RPS वाले लोग इसमें एलिजिबल नहीं रहते हैं। और दूसरे कैंडिडेट्स हु आर अपेयरिंग इन एंड और अवेटिंग रिजल्ट ऑफ फाइनल, यानी फाइनल रिजल्ट का कोई इंतजार कर रहा है। जैसे कि कोई भाई सेकेंड ईयर करा हुआ है, फाइनल का एग्जाम दे दिया, उसका रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया तो वो जो है लेवल 5 वाली पोस्ट जिसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है उसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है। आगे लिखी है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में आप ग्रेड देन वो भी चीज़ सारी कुछ इसमें लिखी हुई है। हु आर वर्किंग इन द लोअर ग्रेड देन द ग्रेड ऑफ द नोटिफाइड पोस्ट कैन अप्लाई, यानी जैसे कि लेवल 5 की पोस्ट है तो इससे नीचे के जो बंदे कार्यरत है रेलवे के अंदर वही लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी आप इसको सारा कुछ देख पाएंगे क्या कुछ है। और रिजर्वेशन भी सबको अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया है। द OBC सर्टिफिकेट प्रोड्यूस सेल नोट भी, OBC का जो सर्टिफिकेट रहेगा वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और आगे DV वगैरह प्रोसेस जो सारा कुछ यहाँ पे जिसके पास भी पुराना अगर OBC का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो यहाँ पे नया बनवा ले। और डिटेल्स रिजर्वेशन ट्रेनिंग TC और SC ST वाले जो भाई लोग हो गए उनको यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह की भी बात की जा रही है। और एम्प्लॉय सिलेक्टेड अंडर JDC स्कीम हैव टू एक्सिक्यूट इंडिपेंडेंट, आपसे बॉन्ड भी यहाँ पे भरवाया जाएगा तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और फिर आपकी ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाएगी जिसमें का स्टाइपेंड वगैरह दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में मैंने आपको बताया CBT एग्जाम होगा, उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद में आपका जो है यहाँ पे DV मेडिकल वगैरह सारा कुछ होगा। टाइपिंग के लिए एक पोस्ट के लिए 8 बंदों को पास किया जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं लगभग 100 पोस्ट है जैसे कि, तो 800 बंदों को CBT में पास किया जाएगा। फिर जो है आपको फाइनली एक गुना कैंडिडेट्स को सिलेक्शन लिया जाएगा टाइपिंग के बाद में। और ये सारी कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे गए हैं। JDC प्रोसेस ऑफ सिलेबस भी यहाँ पे दे दी गया है। देखिए यहाँ पे एग्जाम की जो टाइमिंग रहेगी 90 मिनट की रहेगी, CBT और TBT की। जनरल अवेयरनेस की 50 रहेगी, मैथमेटिक्स 35 रहेगा, जनरल अवेयरनेस का 35 रहेगा और 120 जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं। 90 मिनट का आपको टाइम रहने वाला है, वही NTPC की तरह ही सेम सब यहाँ पे दिख रहा है। द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल भी 100 मिनट और PWD कैंडिडेट्स के लिए 120 जो मिनट यहाँ पे रहने वाला है। और 10 सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द टेबल बिलो ओनली। और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी दोस्तों। द क्वेश्चन विल भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस के लाइकली टू इंक्लूड क्वेश्चन पैटर्निंग। अब देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स है जो नए कैंडिडेट्स होंगे जो अभी लगे होंगे तो उन लोगों को बहुत अच्छा खासा फायदा होने वाला है, क्योंकि आप जो चीज़ें पढ़ के आए हैं वही चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएगी। मैथमेटिक्स में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में वही चीज़ें हैं, जनरल अवेयरनेस में भी वही सारी चीज़ें हैं जो आप अभी तक पढ़े हुए आ रहे हो। तो मिनिमम परसेंटेज जो है मार्क्स का UR के लिए 40%, OBC के लिए 30, ST के 30, SC के लिए 30 और ST के लिए 25 ये मार्क्स आपको लाने होंगे। इनसे कम लाओगे तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। और एज जरूरी कि इतने मार्क्स लाने पे आप जो है यहाँ पे पास हो जाओगे, बस ये मिनिमम क्वालीफाई मार्क्स है, इससे नीचे वालों को नहीं लेंगे। CBT एग्जाम पास नहीं हो पाएंगे। टाइपिंग स्किल टेस्ट, उसके बाद में टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा जिसमें कि आपकी इन हिंदी और इंग्लिश में जो अलग अलग स्पीड मांगी जाती है, जैसे कि इन इंग्लिश और 25 यानी 25 की स्पीड तो आपकी हिंदी में मांगी जाएगी और 30 की जो आपकी इंग्लिश में स्पीड मांगी जाएगी। बहुत ज़्यादा स्पीड ये नहीं है। और यहाँ पे टाइपिंग जो पास होंगे बंदे टाइप वो क्वालिफाई रहेगा और इसमें आपका जो CBT का रिजल्ट होगा उसके आधार पे 1 by 1 कैंडिडेट्स को टाइपिंग के बाद में सिलेक्शन किया जाएगा, उसका DV मेडिकल होगा, उनको फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और आपका CBT जो एग्ज़ाम होगा उससे 8 गुना छात्रों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए दोस्तों फोटोग्राफ वगैरह कैसे कैसे आपको चढ़ानी है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से अपलोड कीजिए। सिग्नेचर है जैसे कि आप
कैपिटल लेटर में नहीं करना है। जैसे किसी का नाम दीपक है तो कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है, रनिंग लेटर में आपको सिग्नेचर करना है। हिंदी में भी आप कर सकते हो। अदर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो देख लीजिए किसके साइज में आपके चढ़ने वाले हैं। सारी कुछ डिटेल इसमें दे रखी है। ये जो नोटिफिकेशन है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। जो भी भाई लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और आगे देखिए यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द GDC 1/2024 NFR रेलवे ऑफ द पोस्ट ऑफ अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट एंड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसके आगे कई सारी चीज़ें लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह लिखे हैं एग्जाम वगैरह में क्या क्या करना है। और फॉर्मेट भी आपको दिए हुए हैं कि आपका OBC का सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए, आपका डिक्लेरेशन इस फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर्मेट दे रखे हैं तो आप इसी फॉर्मेट के आधार पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आप बनवाना। तो ये थी सारी कुछ डिटेल इसमें दे दी है, A to Z सिलेबस वगैरह दे दिया, टाइम पीरियड दे दिया, पोस्ट वगैरह आपको दे रखी है। और सबसे खास बात है कि JAA और अकाउंट कलर की इतनी शानदार पोस्ट है, यकीन मानिए बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर ये मिलती है आपको तो आपके मजे हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल से जाकर इसको पढ़ सकते हैं। ये थी जानकारी दोस्तों। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।